हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लडी मैरी की कहानी, जो कि एक भूतिया स्टोरी है, लेकिन बहुत ही सुनने में आपको मज़ा आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियाँ और एलिजाबेथ व मेरी नामक दो बेटियाँ थीं। इनमें से मेरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मेरी ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मैरी कुछ कह भी दे तो राजा उसकी बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16वीं शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत ही ख़राब थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो धर्मों के बीच में बंट गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मैरी चाहती थी कि उसे पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उसकी बात न मानने वालों को मौत की सज़ा दे दी थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मैरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ साल बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती है और जल्द ही उनके राज्य को कोई नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से यह सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी हेनरी के बहुत ही अजीब घटनाएं हुई। उनके गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी हेनरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तांत्रिक विद्या से बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक भूत के आकार का निवास करता है। कुछ समय बाद रानी मैरी फिर से गर्भ में भूत आकार होने लगा। वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ ही दिनों बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया और वह नई रानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड को लोगों ने उसे निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मैरी का नाम दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ब्लडी मैरी की अपने निजी विचारों व सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म है।